हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कृदंत परिचय यानी कि कृदंत के दो प्रकार हम 9th में पढ़ चुके हैं। एक है संबंधभूत कृदंत और दूसरा था हेतुवत् कृदंत। और आज हम पढ़ेंगे कर्मणीभूत कृदंत और कर्तरीभूत कृदंत और विध्यर्थ कृदंत। तो कर्मणीभूत कृदंत, इसमें कत प्रत्ययान्त रूप है। कर्मणीभूत कृदंत के कत प्रत्ययान्त रूप कृत, कृ प्लस त इक्वल क्रुद, वो स्त्रीलिंग में हो, पुल्लिंग में कृत, स्त्रीलिंग में कृता और नपुंसकलिंग में कृतम होता है। वैसे दूसरा भू प्लस त, जिसके त अंत होता है प्रत्ययान्त यानी प्रत्यय के पीछे का अंत, तो त होता है। तो भूत, भू प्लस त इक्वल भूत। भूत पुल्लिंग में भूतः, स्त्रीलिंग में भूता और नपुंसकलिंग में भूतम होता है। तीसरा वर्ड है पा, पा प्लस त पित। पुल्लिंग में पितः, स्त्रीलिंग में पिता, नपुंसकलिंग में पितम। चौथा वर्ड है खाद प्लस त, तो खादी त। पुल्लिंग में खादितः, स्त्रीलिंग में खादिता, नपुंसकलिंग में खादितम। पांचवा गम प्लस त इक्वल गत। गम यानी कि जाना, गत। पुल्लिंग में गतः, स्त्रीलिंग में गता, नपुंसकलिंग में गतम होता है। 6 दा प्लस त दत्त। पुल्लिंग में दत्तः, स्त्रीलिंग में दत्ता, नपुंसकलिंग में दत्तम होता है। अभी हम देखते हैं कर्तरीभूत कृदंत यानी कि क्वतु, त्वतु और त्वत् प्रत्ययान्त होता है ऐसे रूप। तो भूत पहला है कृत प्लस त्वत्, कृत्वत्। तो पुल्लिंग में है कृतवान, स्त्रीलिंग में कृतवती और नपुंसकलिंग में कृतवत्। यानी कि स्त्रीलिंग शब्द के लिए, पुल्लिंग के लिए कृतवान कहा जाता है, स्त्रीलिंग में कृतवती और नपुंसकलिंग में कृतवत् होता है। दूसरा वर्ड है भू प्लस त्वत्, भूत्वत्। तो पुल्लिंग में भूतवान, स्त्रीलिंग में भूतवती और नपुंसकलिंग में भूतवत्। तीसरा है पा प्लस त्वत्, पित्वत्। पुल्लिंग में पितवान, स्त्रीलिंग में पितवती और नपुंसकलिंग में पितवत् होता है। चौथा खाद प्लस त्वत्, खादित्वत्। पुल्लिंग में खादित्वान, स्त्रीलिंग में खादित्वती और नपुंसकलिंग में खादित्वत् होता है। पांचवा है गम प्लस त्वत्, गतवत्। यानी कि पुल्लिंग में गतवान, स्त्रीलिंग में गतवती, नपुंसकलिंग में गतवत् होता है। छठा वर्ड है दा प्लस त्वत्, दत्तवत्। तो पुल्लिंग में दत्तवान, स्त्रीलिंग में दत्तवती, नपुंसकलिंग में दत्तवत् होता है। तो ऊपर दिए गए एग्जाम्पल में हमने देखा कि कर्मणीभूत कृदंत वत् प्रत्यय लगाकर उसको कर्तरीभूत कृदंत जब बनता है भूतवत् लगता है तब। अभी हम देखेंगे विध्यर्थ कृदंत। इसमें क और ख दो दिए हुए हैं। तो क में दिया है कृष्णः श्लोकम लिखेत। क्रिया जो है वो इसके नीचे अंडरलाइन की है। ख में पहला सेंटेंस है कृष्णेन श्लोकः लिखतव्य। दूसरा है क में छात्रः प्रातः वेदं पठेयुः। दूसरा है ख में छात्रै पाठः
प्रातः वेदं पठितव्यः। तीसरा है छात्रः हसेतः। तीसरा ख में छात्रेण हसितव्यम्। तो ऊपर दिए गए जो क और ख विभाग दिया गया है, इन दोनों में दोनों वाक्य के क्रिया रेखांकित है, यानी दोनों के पद जो है वो रेखांकित किए हुए हैं। तो दोनों के सामने रखे गए जो सेंटेंस है, इसमें एक में है लिखितः और दूसरे में है लिखितव्यः। ये रूप क्रियापद अलग अलग प्रकार के हैं, पर फिर भी क वाक्य का जो अर्थ है वही अर्थ ख वाक्य का ही है, यानी कि दोनों की क्रिया अलग अलग लिखी गई है, क्रियापद अलग अलग लिखा गया है, परंतु उसका अर्थ एक ही है। उसी तरह एक अर्थ के सामने दोनों वाक्य अलग अलग क्रियापद रखे गए हैं। हमने ऊपर देखा कि वक्ता जो चाहे तो क विभाग और इसके बदले में ख विभाग के सेंटेंस भी वो बोल सकता है, उसका उपयोग कर सकता है। ऐसे प्रकार के वाक्य की संरचना समझने के लिए हमें नीचे दी गई बाबत को जानना जरूरी है। इसमें कितनी बात ऐसी है कि वो भूत कृदंत के वाक्य को भी भूत कृदंत के वाक्य का प्रयोग किया गया है। तो हम उसका पुनरावर्तन देखते हैं कि क विभाग में दिया है कृष्णः श्लोकं लिखितः और ख विभाग में दिया है कृष्णेन श्लोकः लिखितव्यः। बनने यानी कि दोनों वाक्य के क्रियापद लिख धातु का प्रयोग हुआ है और इसमें विद्यार्थी को कहने की यानी वक्ता को कहने की इच्छा से धातु और विद्यार्थ अर्थ एक समान होने पर भी दोनों क्रियापद लिखित और लिखितव्य ऐसे रूप में अलग अलग है। इसका कारण यही धातु के पीछे लिखे गए प्रत्यय है। पहले क विभाग के नीचे दिए गए वाक्यों को हम देखें तो उसके क्रियापद विद्यार्थ और तिङन्त है। ऐसे क्रियापदों को पुरुष तथा वचन की योग्य क्या सही रहे, इस हिसाब से 9th में हमने देखा है कि वो हम संबंधक भूत कृदंत और हेत्वर्थ कृदंत पढ़ चुके हैं। दूसरा ये है कि क विभाग और ख विभाग के सामने जो सेंटेंस दिए गए हैं उन क्रियापदों को विद्यर्थ है किंतु तिङन्त नहीं है, यानी कि उसका अंत त नहीं है, कृदंत कृत प्रत्यय है। इसलिए इसके ऊपर क्रियापद में तिङन्त क्रियापद का पुरुष और वचन की व्यवस्था सही नहीं होती या सोचनी पड़ती है। तो याद रखें हम कि कृदांत क्रियापदों दो प्रकार के हैं, त्वय प्रत्यांत और अनीय प्रत्यांत। ऐसे क्रियापदों को प्रयोग करते समय हम ये बात याद रखें कि विद्यर्थ कृदंत के प्रत्यय है कर्मणि, यानी कि कर्म के अर्थ में और अथवा तो भावे के अर्थ में है, जबकि त्वय और अनीय प्रत्यांत क्रियापद वाली वाक्य रचना जो है वो कत और त प्रत्यांत क्रियापद को प्रयोग में सारे नियम लागू पड़ते हैं। जैसे कि कर्मणि वाक्य रचना के नीचे दिए गए हैं। कर्मणि वाक्य रचना एक जिसमें हमेशा कर्ता जो होता है वो तृतीया विभक्ति में होता है। दूसरा कर्म प्रथमा विभक्ति में होता है। तीसरा क्रियापद कर्म लिंग व्यक्ति और वचन होता है। एग्जाम्पल हम देखें तो चंदनदासः शिष्येण अत्रः अन्वेत्य,
यानी कि चंदन दास शिष्य को यहाँ ले आना चाहिए। यहाँ शिष्येण कर्ता तृतीया विभक्ति, चंदन दास कर्म प्रथमा विभक्ति, अन्वयस्य ऐसे क्रियापद ये कर्म है। कर्म के हिसाब से पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति में रखा गया है और आनीय प्रत्यय का प्रयोग करने पर चंदन दास शिष्येण अत्र आनीय ऐसा वाक्य प्रयोग हुआ है। उसी तरह हम भावे वाक्य रचना करनी होती है। वो उसके जो ध्यान में रखने वाली 3 बातें हैं वो हम देखते हैं। भावे वाक्य रचना कर्ता हमेशा तृतीया विभक्ति में होता है और भावे वाक्य रचना में कभी कर्म नहीं होता। वो बाबत हमें ध्यान रखनी है और क्रियापद हमेशा नपुंसकलिंग और प्रथमा विभक्ति एक वचन में ही होता है। उसका एग्जाम्पल नीचे दिया है तो वो है इदमासनं तत्र मोहेशेन स्थातव्यम, यानी कि ये आसन है वहां मोहेश को बैठना चाहिए। तो यहाँ मोहेश वह कर्ता जो है वो तृतीया विभक्ति में है, मोहेशेन वो तृतीया विभक्ति में है और कर्म जो होता है उसका विचार हमें करना चाहिए और स्थातव्य व क्रियापद नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में होता है। उसी तरह आनीय प्रत्यय प्रयोग करने हेतु इदमासनं तत्र मोहेशेन स्थानीय ऐसा वाक्य प्रयोग हुआ है। तो बच्चों अभी हमने देखा वो था कर्तरी भूतकृदंत, कर्तरी और कर्मणि देखा। अभी हम देखते हैं विध्यर्थ। तो विध्यर्थ कृदंत के प्रत्यय भूतप्लव्य भवित्यः, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में भवित्यः, स्त्रीलिंग में भवित्या, नपुंसकलिंग में भवित्यम्। दूसरा है पातव्य, पातव्य पुल्लिंग में पातव्य, स्त्रीलिंग में पातव्या, नपुंसकलिंग में पातव्यम्। तीसरा है खादत्व्य, खादित्व्यः पुल्लिंग में खादित्व्य, स्त्रीलिंग में खादित्व्य, नपुंसकलिंग में खादित्व्यम्। चौथा है गमत्व्य, गंतव्य पुल्लिंग में गंतव्य, स्त्रीलिंग में गंतव्या, नपुंसकलिंग में गंतव्यम्। पांचवा है दातव्य, दातव्य पुल्लिंग में दातव्य, स्त्रीलिंग में दातव्या और नपुंसकलिंग में दातव्यम्। अभी आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अस्तु।